नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के चैनल पर। आज हम पाठ करेंगे कार्तिक मास के 16वें अध्याय का। आइए पाठ आरंभ करने से पहले भगवान विष्णु की स्तुति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा था गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। गंगा की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई और आज इस 16वें अध्याय में हम पाठ करेंगे कि गंगा जल के प्रभाव से किसने परम पद को प्राप्त किया। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम था मित्रसह, जो गुरु वशिष्ठ के श्रापवश राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद को प्राप्त किया। सब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण श्राप दिया था, कृपया कथा सुनाएं। बहुत ही सुंदर कथा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने को वन को गया, जहां पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। भूख और प्यास से दुखित होकर नदी के तट पर आया। रात्रि भर वहां रहा और प्रातःकाल होते ही पुनः शिकार की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री को देखा। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, अतएव मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर राक्षस दुखित हुआ वहां से चला गया। राजा ने भी नगर में आकर अपने मंत्रियों से सारे वार्तालाप किया, सारा संपूर्ण वृतांत बताया। कुछ समय बीतने पर राजा ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्म आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और उसके पश्चात स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए। इतने में वही राक्षस जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मार दिया था, वही व्याघ्री जिसको राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। गुरु वशिष्ठ को वहां ना देखकर उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा, राजन, आज हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। कहकर वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप धारण किया और मनुष्य का मांस पकाकर राजा को दे दिया। अब जो वास्तविक गुरु थे वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया। क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों का भोजन दिया है, इसलिए तुम भी राक्षस हो जाओ। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया है। राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान धरकर देखा कि राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बताया। राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उनकी पत्नी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, अतः क्रोध परित्याग करें। जो भोग आपके भाग्य में है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है।
स्त्री के उन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा, अब क्या करना चाहिए। राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला, उसके पैर काले पड़ गए और इसी कारण वह राजा कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। राजा गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे पाप का प्रभाव, मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे। अनेक वर्ष तक राज्य का उपभोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। भगवान की विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल में परम शांति को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भूखा प्यासा फिरने लगा। अनेक कष्ट सहता हुआ नर्मदा के तट पर विचरण करने लगा। संयोगवश घूमते हुए एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ देखा। भूख से पीड़ित होने पर उसने मुनि को पकड़ लिया और उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो राक्षस रूपधारी राजा से विनय करने लगी कि आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतएव बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी। आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, उसे प्राण दान दे दीजिए। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को पकड़कर वह राक्षस खा गया। मुनि की स्त्री ने श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम भी मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस की योनि में ही उत्पन्न होगे। अब 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले तुमने 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बनकर इस वन में फिरोगी। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। ये है हमारे 16वें अध्याय की कथा। कल हम पाठ करेंगे 17वें अध्याय का। इस कथा को आगे पूर्ण रूप प्रदान करेंगे, जो कि 17वें अध्याय में होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। आपने अपना कीमती समय प्रदान किया। तुलसी तीर्थ आप सभी का आभारी है। कल मिलते हैं 17वें अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।